भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका। व्याकरण प्रवेशिका चल रहा है, आज भाग 9 है और बाबूराम सक्सेना के अनुसार देखा जाए तो पेज नंबर 51 पर है और एंगा पदांतादति सूत्र है। मैंने पहले ही बता दिया था पूर्व रूप और पर रूप एक में ही बता दिया था। पूर्व रूप का पूर्व यश आ जाता है, अपर रूप का भी जैसे पूर्व रूप है वैसे पर रूप है, उसमें यश ककार आता है, इसमें दो उपसर्ग होता है, बस प्राय और उप। ठीक है, तो आज हम फिर देखेंगे जो है इसमें क्या है। कह रहे हैं पदांत में एकार ओकार, एकार का मतलब ए और ओ यदि बाद में आ आए तो उस दोनों के स्थान पर क्रमशः एकार ओकार के पूर्वक हो जाता है और यश के चिन्ह पूर्व रूप सूचना मात्र को दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देख लीजिए आ धन ए धन आ, यही मुख्य है। कह रहे हैं एकार और ओकार, एकार का मान लीजिए हो गया है बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है और बाद में यश ककार हो जाता है। ओकार क्या है, ओकार ए है आपका, ओ धन आ बराबर ओ और यश ककार हो जाता है, यही तो है। अब जैसे आपका पहला फेमस उदाहरण है, देखेंगे हरे धन अत्र, हरे धन अत्र, अत्र है ना, तो हरे में हर तोड़ेंगे जब तो आपको सबसे पहले ए प्राप्त होगा और इसमें आ होगा, इसमें त्र होगा, हो गया ना। अब इसमें कंडीशन दोनों पूरी है, ए और आ के दोनों का कंडीशन पूरी है। अब इसके स्थान पर क्या होगा, ए ही हो जाएगा, लेकिन इसके स्थान पर आपका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम हर में जोड़ेंगे, हर हरे हो गया, आ के स्थान पर हमको क्या करना है, यश का कार्य कर देंगे, हरे अत्र हो गया, हरे अत्र, ये संधि आपका बनकर तैयार। ठीक है, पदांत के अंत में एंग प्रत्याहार में ए ओंग एंग एओंग होता है ना, एओंग अयौच, एओंग में एओंग ए और ओंग आता है तो, और उत्तर पद में आ होता है, पूर्ववर्ती परवर्ती के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। ठीक है, को धन आपी, को धन आपी, आपी है ना, को तोड़ेंगे, इसको तो यार उधर रखना चाह। ठीक है, इसको उधर लिखें तब जाकर समझ में आएगा। को धन आपी, तो को तोड़ेंगे, का हलंत आ गया, ओ आ गया, उसके बाद आ गया और धन पी आ गया, यही तो है ना। अब ओ के स्थान पर ओ और आ दोनों मिलेगा तो ओ हो जाएगा, लेकिन इस आ के स्थान पर यश ककार हो जाएगा। को तोड़ो को और आ के यश कर दिए पी, ओ पी। ठीक है, आपकी कंडीशन पूरी हो गई। और विष्णु धन ए, विष्णु धन, विष्णु धन अपि, विष्णु धन अव 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 अव, तो यहाँ कंडीशन देखिए क्या बन रहा है, विष्णु धन ओ धन आ धन वा, इस टाइप है ना। तो आप देखेंगे ओ के स्थान पर तो ओ और आ के स्थान पर ओ हो जा रहा है, लेकिन जो आ बचा है उसको यश मान लेते हैं, विष्णु ओ यश अव, विष्णु आओ। ठीक है, यही आपका पूर्व रूप संधि आपको बताएगा कि हाँ पूर्व रूप हुआ है कि नहीं हुआ है, यही आपका बताएगा, यही। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। ते धन आती, ते धन आती,
ता को तोड़ दीजिए, ए धन आ धन ती, आ और ए आ, अब इसके स्थान पर एक ए ही हो जाएगा, यही ते जुड़ जाएगा, यही आ सिर्फ इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। बस हो गया, तेती। तेती नहीं है, तेपी है, तेपी तेपी। ठीक है, शकलो धन अपि, शकलो धन अपि, शकल है ना, धन ओ, धन आ, धन पी। अब यही आपको कुछ नहीं करना है, आपको आ देखना है, यश का कार होगा बस, और कुछ नहीं होगा। आप तुरंत जोड़ दीजिए, शकलो पी, हो गया, शकलो पी। चलिए और उदाहरण देखते हैं हम। बने धन अत्र, बने धन अत्र, वन में तोड़ेंगे तो ए निकल गया, ए सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए निकाल रहे हैं बस, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बने में जोड़ देंगे ने, आ को जोड़ देंगे अत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। वने धन रमे अत्र, रमे अत्र बराबर हो जाएगा रमेयत्र, इस टाइप में। ते धन अद्य, ते धन अद्य बराबर ते अद्य। ठीक है, ते अद्य। बालके धन अप, अब तो लाइन पकड़ लिए, आप लोग जान लेंगे। बालके धन अप हो गया, बालके बालके पी। ठीक है, इस टाइप है। और भी अन्य उदाहरण हम देखते हैं आप लोग के लिए, जहाँ तक बन रहा है। ठीक है, हाँ, और भी उदाहरण है आप लोग देखेंगे। बने अत्र, कोपि, बालको अपि, को धन अवादीत, को धन अवादीत, को धन अवादीत। ठीक है, यहाँ को है, ओ मिला है, आ मिला है, दोनों कंडीशन पूरी है, यही आ को यश का कार कर देंगे बस। को वा दीत। ठीक है, इस टाइप है उदाहरण। बालो धन अवदत, बालो धन अवदत। अब ओ यहाँ मिला है, यहाँ ओ मिला है, दोनों कंडीशन पूरी है। ओ के स्थान पर ओ लिखो, या के स्थान पर यश का कार बना दो। बालो धन अवदत। ठीक है, इस टाइप है। उसके बाद नमो धन अस्तु, नमो धन अस्तु, ओ मिला, आ मिला, तो यही आ को बदल देना है बस, यश के कार हो जाएगा, नमो अस्तु। ठीक है, उसके बाद को धन अयम, को धन अयम बराबर कोयम।
ठीक है। प्रबोधन अहम, प्रबोधन अहम बराबर प्रभो अहम, ठीक है। उसके बाद अत्र धन गुरो, नहीं गुरोधन अत्र, गुरोधन अत्र, गोरोवत्र, यही सब जो दिखाई दे रहा है यही आपका है, आपको पूर्व रूप स्वर संधि, ठीक है। चलिए और उदाहरण हम देखते हैं। हम ते धन अपि हो ही गया है, ते धन आति, ए मिला और आ मिला, दोनों मिला करके हो जाएगा ते ते ते, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद आपका यही समझ लीजिए, इस संध में यही अवग्रह मुख्य होता है, इसको अवग्रह कहते हैं। यही यस ककार आप देखिए, तुरंत मारिए पूर्व रूप स्वर संधि, उसका सूत्र है अंगा पदांतादति, ठीक है। समझ में आ गया है। चलिए हम और देखते हैं। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। हो गया है लगभग सूत्र, जितनी सूत्र थी तब की चर्चा हो गई है, ठीक है। यही जानिएगा, जब यहाँ आप यश ककार देखिए तब अवग्रह देखिए, तुरंत मार दीजिए पूर्व रूप स्वर। कई बार मैंने बताया है, अभिज्ञान पढ़ाते समय या निषदकम पढ़ाते समय सब बीच बीच में बताए हैं, ठीक है। हाँ, अगला सूत्र आपका है दूसरा, देखेंगे सर्वत्र विभाषा गोह। सर्वत्र विभाषा गोह क्या कहता है? गोह शब्द एक आया है, उसी को जो है उदाहरण देना है, वही बात है। परंतु गो शब्द के आगे, जैसे गो शब्द लिखा गया है उसी के आगे, आगे का मतलब आ होना चाहिए, ठीक है। आ हो, आगे आ हो तो विकल्प से प्रकृत भाव भी हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प से प्रकृत भाव भी हो जाता है। प्रकृत भाव अभी आपको मैंने पढ़ाया है। प्रकृत भाव आप देखेंगे जब आ जाता है रिक्त का प्रकृत भाव तो संधिकार नहीं होती है, जान लीजिएगा। वही बात यहाँ भी है। अब देखिए उदाहरण क्या आता है, गोधन अग्रम। गोधन अग्रम, गोधन अग्रम है। अब पहला नेटवर्क आप जान लीजिए, गो शब्द आया है तो सर्वत्र विभाषा गोह का सूत्र है। वही गो शब्द शुद्ध सिद्ध करने के लिए इन्होंने प्रसारित किया है, हाँ, जिसके गोधन अग्रम। अब क्या हुआ, इसकी संधि विच्छेद आप देखेंगे तो हो गया है गो अग्रम। गो अग्रम, गो अग्रम बन गया है, ठीक है। बराबर बन गया है गो अग्रम। अब देखिए सीधे सीधे लिखा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रकृत भाव का रूप बन रहा है। गो अग्रम, गो अग्रम। यहाँ आप सामने लिख दीजिए प्रकृत भाव, प्रकृत भाव, ठीक है। अब आगे आपको और भी देखने को मिलेगा, अन्यथा पूर्व नियम के अनुसार अगर हो रहा है तो गो अग्रम को, यही गो अग्रम को क्या हो रहा है, गो अग्रम को पूर्व रूप स्वर संधि हो रही है। गो, अभी देखिए यहाँ पर ओ, और आप सूत्र में देखे होंगे ओ आ रहा है, आगे आ रहा है ओ, तो ओ का स्थान पर तो ओ रहेगा, इसके स्थान पर यश हो जाता है, पूर्व रूप स्वर संधि कह रहा है। लेकिन वही नेटवर्क यहाँ पकड़ रहा है, आ जैसे आ रहा है तो गो अग्रम कर दिया जाता है। इस पे पूर्व रूप स्वर संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि
धारण कर रही है। यही यश के आकार के नाते डायरेक्ट लिख देंगे प्रकृत भाव हो जाएगा। कहने का मतलब यही गो शब्द सिद्ध करने के लिए आप समझ लीजिए गो शब्द आया, जान लीजिए आपका सर्ववृत्त विभाषा सूत्र से गो शब्द आया है। लेकिन संधि कार्य जैसे करेंगे तो गो अग्रम करेंगे, गो अग्रम जाएंगे, फंस जाएंगे। तब आपको बताइए संधि कहाँ से करें? गो तो शब्द ला दिए, लेकिन गो अग्रम कैसे सिद्ध करें? गो अग्रम सिद्ध हो गया तो इसे आ गया नेटवर्क प्रकृत भाव। कह रहे हैं नहीं हम इस टाइप करेंगे, गो अग्रम करेंगे तो पूर्व रूप आ गया। वही बात यहाँ पर है, ठीक है। अभी इसी से मिलता जुलता आप देखेंगे अगला सूत्र है आप अवंग स्फोट नायस। अवंग शब्द एक था, स्फोट नायस जो है ऋषि थे, उनके द्वारा अवंग शब्द के लिए एक बन रहा था अवंग जो है शब्द, इसी से वो भी मिलता जुलता है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए सर्ववृत्त विभाषा सूत्र में दो सूत्र आ रहा है, दोनों सूत्र संधि कार्य होने से या प्रकृत भाव दे रहा है या पूर्व रूप हो रहा है, ठीक है। इतना आप ध्यान करिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको देखेंगे। सर्वत्र मीन होता है लोक में, लोक में, हाँ। अभिभाषा मीन वेद में, वेद में, ठीक है। सर्वत्र मीन होता है संसार में, अवेद में, विभाषा माने वेद। यह लोक में और वेद में दोनों की बातें हो रहा है। वेद में इस टाइप बातें, लोक में इस टाइप बातें, लोक में इस संसार में, दोनों को मिलकर प्रकृत भाव सिद्ध हो रहा है, इधर पूर्व रूप सिद्ध हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले हम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अवंग स्फोटायनस का सूत्र है। हाँ, अब अवंग स्फोटनायस एक सूत्र है आप 6.123, ठीक है। अब ये इनका मतलब है कि कह रहे हैं बाबूराम में, आप लोग भी देख लीजिएगा। यदि गो के बाद कोई भी स्वर हो, मान लीजिएगा आपका गो है, गो के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, स्वर हो तो गो के ओ के लिए, इस गो के लिए, गो मतलब ओ के लिए, ओ के लिए, ओ के लिए क्या हो जाएगा, के लिए आओ आदेश होगा। यही गो के लिए क्या हो जाएगा, आओ आदेश हो जाएगा, आओ आदेश हो जाएगा। अब आदेश देखिए कैसे करते हैं। यही गो जो है ओ आदेश में होगा, और बाद में कह रहे हैं कोई भी स्वर हो, ठीक है। वही नियम यहाँ भी, कोई भी स्वर हो तो बराबर अव आदेश हो जाएगा, गो के स्थान पर अव आदेश होगा, कुल मिलाकर बस। चलिए तब जाकर के गोधन अग्रम, गो अग्रम बराबर क्या हो जाएगा, गोधन अग्रम क्या हो जाएगा बताइए, गवाग्रम, गवाग्रम। क्योंकि ये पहले ही कह दिए हैं कि अव आदेश होगा गो के बाद। गो के बाद इस आ को मान लीजिए कोई भी स्वर है तो यही स्वर है आ, अब इसमें इनको अव आदेश होना है। तो अगर ओ और आ मिलेगा तो गो का स्थान पर क्या कर देंगे, अव कर दिए। गो के स्थान पर आप समझ लीजिए, रुको, गो ओ धन अग्रम, यही तो है ना सूत्र। अब इसके स्थान पर कह रहे हैं हम अव आदेश करेंगे, तो अव आदेश कर दीजिए, उसमें क्या है। अब अव आदेश यहाँ कर दीजिए, यहाँ आप इसको कर दीजिएगा। अब अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजन, एकदम जान लीजिए विच्छेद कर रहा हूँ, आप इसको अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते से तुरंत आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, संधिकारी हो जाएगा। ग हो गया, वा गवाग्रम हो जाएगा, तो बड़ा का मात्रा हो जाएगा गवाग्रम। यहाँ आपका कौन सिद्ध कर रहा है, अवंग स्फोटनायस, अवंग
अस्फोटयन, यही तो है ना। ये हाथ वृद्धि हो जा रही है, जान लीजिए। आग्रम नहीं होगा, अग्रम ही है शब्द, लेकिन आग्रम आदेश आएगा, अव का आदेश हो जाएगा। या तो गो अग्रम, या तो गो अग्रम कर रहे हैं, अग्रम ये हो गया है। गो अलग कर दीजिए, अग्रम अलग कर दीजिए, कहने का मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, सर्वत्र विभाषा, सर्वत्र विभाषा, विभाषा। अब देख लीजिए, सर्वत्र विभाषा इसके पहले के सूत्र है, आपको समझ लीजिए। गो के साथ आ आदेश होता है तो ये गवग्रम हो जाता है, गो अग्रम हो जाएगा, कहने का मतलब अलग ही अलग रहेगा तो सर्वत्र विभाषा हो जाएगा, ठीक है। और यही में आप तीसरा नियम बन जाएगा, गो अग्रम, गो अग्रम इस टाइप है तो यहाँ पूर्व रूप संधि धारण कर लेगी, ठीक है। तीन रूप बनता है गवाग्रम का, गवाग्रम, गोअग्रम, गो अग्रम, इस टाइप तीनों रूप बन रहा है। तीनों रूप आएगा तो जान लीजिएगा, ये आएगा तो गवाग्रम आएगा, अवंग स्फोट नायश लगा दीजिएगा। गो अलग लिखा रहेगा, अग्रम अलग लिखा रहेगा। सर्वत्र विभाषा गोह, गो शब्द भी सिद्ध कर रहे हैं, ये भी दोनों समझ लीजिए, लेकिन दोनों मंत्र ये है, गो शब्द ए सिद्ध किए हैं तो अगर आगे सामने आ रहा तो अलग ही अलग लिख रहे हैं, या अलग अलग है सर्वत्र वाले। लेकिन इसमें अवंग स्फोट नायस में कह रहे हैं हमको अव आदेश करा दीजिए, तो वही वो और मिलकर अवा बन गया हो, गवाग्रम बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद तो थोड़ा सा पूर्व रूप अलग धारण हो रहा है, तो पूर्व रूप इसी में इसी जैसे अब आया तो कहन भैया हम अवग्रह कर लेंगे, अपना काम बना लेंगे, तो यही अपना काम बन गया है इनका पूर्व रूप, ठीक है। बातें समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे और प्रयास होगा, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, हाँ, यह जो है सर्वत्र विभाषा गोह, और इसमें जान लीजिएगा सर्वत्र विभाषा तो हो ही रहा है गो अग्रम का, और सर्वत्र विभाषा गोह में जान लीजिए पूर्व नियम के अनुसार जो है गो अग्रम हो रहा है, जिसको कहते हैं प्रकृत भाव, ठीक है। प्रकृत भाव तो हो ही जाता है जब संधि कार्य नहीं होती है, जैसे तैसे लिख दिया जाता है। गो अग्रम को गो अग्रम लिख दिया गया तो सर्वत्र विभाषक मतलब प्रकृत भाव, आगे संधि कार्य नहीं होगी, आगे मैंने बताया भी है, ठीक है। विभाषक मतलब यह प्रकृत भाव ही होगा, ठीक है। नीचे प्रकृत भाव भी लिख सकते हैं, प्रकृत भाव का ये उदाहरण है, क्योंकि सर्वत्र विभाषा जैसे इनका गो शब्द सिद्ध करने का मतलब सर्वत्र का मतलब होता है, ठीक है। गो सिद्ध शब्द कर दीजिए बस, चाहे प्रकृत भाव का हिसाब से सिद्ध करिए चाहे जिसके हिसाब से, ठीक है। गो शब्द आया है, गो अग्रम अलग अलग लिखा गया है, सर्वत्र विभाषा भी है और प्रकृत भाव भी है, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हमें आशा है समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप कमेंट बताइएगा, ठीक है। क्योंकि तीन रूप बन रहा है गो अग्रम का, आप समझ लीजिए। गो विभाषा सूत्रम, हाँ, सर्वत्र विभाषा सूत्र में गो शब्द सिद्ध कर रहे हैं, पहले ही सिद्ध हो गया है, सर्वत्र विभाषा गो नहीं तो गो शब्द सिद्ध कर रहे हैं। अब अग्रम आ गया है तो प्रकृत भाव है, प्रकृत भाव का मतलब संधि कार्य नहीं होती है। जब ये कहे भैया, तब इसी में ये कह रहे हैं हम नहीं अवंगा स्फोट नायर कर रहे हैं, हम गो को अव लगा देंगे, ओ को अव लगाएंगे, हम गवाग्रम कर लेंगे, हमारे हिसाब से सूत्र होगा। तो ये अगर गवाग्रम रहेगा तो अवंग स्फोट नायश रहेगा। तो कहेंगे जब ये दोनों तो सिद्ध हो रहा, कहें हम देख नहीं पोत ही, हम भैया अवग्रह करेंगे, तो कहें ठीक है पूर्व रूप कर देंगे हम अपना लगा कर। भैया जैसे हेलोग्राम लगा के अपनी अपनी कंपनी बना लेते हैं, हाँ, आपको बता दें, एक मान लीजिए कोई भी कंपनी होती है या पार्ट बनाती है, हर पार्ट बनाती है, हीरो,
हरकुलिस या हीरो गाड़ी, होंडा गाड़ी के, ये सब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपना काम करती हैं, लेकिन छोटी छोटी कंपनियां क्या होती है, बड़े से जुड़ जाती है। हाँ, अब वो कह रहे भैया हम होंडा का पार्ट बनाएंगे, आपको होंडा का लगा देंगे मोहर, बस। हीरो को बनाएंगे, हीरो को मोहर लगा देंगे। तो कुछ कंपनियां नहीं बना देती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे महिंद्रा गाड़ी बन रही है इतना, तो क्या महिंद्रा ही सब बनाती है? जैसे हम हैं, कुछ पार्ट बनाएंगे, वो हैं फला आदमी है तो वो अपना पार्ट बनाएंगे, तो ऐसे पार्ट ऐसा नहीं होता, बड़ी बड़ी उसकी भी कंपनी अलग से होती है। ठीक, सिर्फ महिंद्रा की मोहर लगेगी बस, हमसे और कोई मतलब नहीं है। आपके मोहर लगेगी। अब गवाग्रम है, गोअग्रम तो गो शब्द लेकर आए हैं, सर्वत्र विभाषा तो तैयार है, लेकिन ये गोअग्रम अलग अगर संधि कार्य नहीं हो रहा तो कह रहे हैं प्रकृति भाव ही नेटवर्क है। कहें ठीक है, तो कह रहे हैं नहीं हम गवाग्रम करेंगे, इधर कह रहे हैं नहीं हम गो को आ दिखाई दे रहा, अब अग्रह करेंगे, तो मोहर अपनी अपनी लगा रहे हैं, सब वही बात वही है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले शब्द है इंद्रेचा। इंद्रेचा देख लीजिए, अगला है। हाँ, अब इंद्रेचा कहन चा माने और इंद्रोम देख लिया, वही भाल बा, कोनो ऐसा ना नवा है, वही बात है। एक कह रहे हैं इंद्र में, इंद्रेचा में यदि इंद्र शब्द आए आगे तो ओ को अवादेश नित्य होता है। यदि ऐसे लिख लो, यदि इंद्र शब्द आए, इंद्र शब्द आए तो जो इसमें का ओ रहेगा, ओ को अवादेश नित्य रहेगा। हाँ, चलिए इंद्र शब्द है, मान लीजिए, तो इसको सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे गोधन इंद्र, गोधन इंद्र शब्द है, तो इसको सिद्ध करना है। वो आप अलग कर लीजिए, वो हो गया है, और इंद्र शब्द तो है ही। ठीक है, इंद्र शब्द बच्चा था तो कहें ऐसे सिद्ध कर लीजिए। ओ का स्थान पर कह रहे हैं हम अव आदेश करेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। इंद्र शब्द है, उसके बाद गा, ग नहीं, ये आप ऐसे हलंत मारिए। ठीक है, गा में आ जुड़ गया है, हो गया वाह, फिर इंद्र आपका सिद्ध तैयार। ठीक है, आपका गो धन इंद्र। ठीक है, गो शब्द कह रहे हैं हम इंद्र छूटा था तो हम गवेंद्र कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या सिद्ध हुआ, गवेंद्र। ठीक है, गवेंद्र सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, इसको गवेंद्र सिद्ध हो गया है। ओ का स्थान पर अव आदेश हुआ था और नित्य रहता है, ये कटे पिटे का नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे। अगला है प्लुत प्रागृह अच नित्यम, ये भी नित्य है, प्लुत शब्द है। प्लुत शब्द देखिए कौन कौन आते हैं, आप लोग अभी इसके विषय में देखेंगे कौन कौन से प्लुत शब्द हैं। ठीक है, चलिए चलिए अभी हम देखते हैं। हाँ, अब कह रहे हैं पांचवा सूत्र और छठवा आप देखेंगे साथ में ही हो जाएगा, छठवा पतवा। प्लुत शब्द हो, प्रागृह हो, अचमीन हो और नित्य मीन हमेशा। प्लुत शब्द प्रागृह हो और प्रागृह शब्द प्लुत हो। प्लुत शब्द अभी हम बता रहे हैं कैसे है। यदि प्लुत स्वर के बाद प्रागृह संज्ञक वर्णों में कोई भी आवे तो संधि नहीं होती है, जान लीजिएगा। जैसे गो शब्द अवंग आया था, नहीं हुआ था, ग्रह आया था, गो अग्रम हो गया था। हाँ, तो संधि कार्य नहीं हुआ था, गवाग्रम हुआ था, लेकिन गोधन अग्रम, गो अग्रम में प्रकृत भाव से अनुसार गो अग्रम में लिख दिया गया। ठीक है, तो वही प्रकार से ये भी कह रहे हैं संधि कार्य नहीं होगी, प्रागृह संज्ञा वाले शब्द ए हैं। जब कम देख रहे हैं इनके का है, का मतलब है जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों क्रियावचन द्विवचन हो। हाँ, तब क्या है, ई क्रिया और संज्ञा जो है दो वचन के अंत में ई उ ए रहता है, तो ई उ के स्थान पर प्रागृह हो जाता है। हरी, ये तो ये सब होता है। पहले इसको तोड़ लीजिए तब देखेंगे हम। हाँ, अब हम ईदो प्लुत प्रागृह अच नित्यम देखेंगे। चलिए पहले इसको देखते हैं
ईत, ईत तक द कर देते हैं, ऊद, उत, उत, और एत, एत त कर देते हैं, और द्विवचन, द्विवचन, द्विवचन होने चाहिए, उसकी प्रागृह संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से द्विवचन हैं। इत, उत, एत, इत, उत, एत, ये 3 शब्द हैं ऐसे जो हाँ, इत, उत, एत, ये बड़ा हुआ है ना, तो बड़ा वो कर दीजिए, इत, उत, एत द्विवचन हो। अब देखिए पहला शब्द है हरि, हरिधन एतौ, पहला शब्द क्या है, हरिधन एतौ, तो बराबर हो जाएगा, इसमें संधिकार्य नहीं होगी, संधिकार्य नहीं होगी, तब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया जाएगा हरि एतौ, एतौ हो गया ना। दूसरा शब्द आपको मिला है विष्णु इमो, विष्णु धन इमो, ये बात है, तो यहाँ भी संधिकार्य नहीं होगा, तब क्या होगा, विष्णु इमो, विष्णु संधिकार्य नहीं होगा, विष्णु इमो हो जाएगा। ठीक, अगला सूत्र है गंगे अमु, गंगे अमु, गंगे अमु, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे गंगे अमु, हो गया। पचेते इमु, एक शब्द और दे दिए हैं, पचेते धन इमु, बराबर हो जाएगा, इमु नहीं है यार, इमो है, इसमें भी होगा, नहीं ये तो सही है इमो। ठीक है, तो कहने का मतलब पचेते इमो, इस टाइप हो जाएगा शब्द। अब देखिए क्या मिल रहा है, हरी में ई मिल रहा है ना, बड़ी बड़े ऊ मिल रहा है, और ए मिल रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब और द्विवचन है, हरी हरी हरिया होता है, विष्णु विष्णु विष्णुआ होता है, गंगा गंगे गंगा होता है, तो इस टाइप ये द्विवचन कहे, समझ लीजिए, द्वितीय द्विवचन, द्विवचन मतलब प्रथमा द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन होगा। ठीक है, प्रथमा द्विवचन, ठीक है, तो प्रथमा द्विवचन होगा, द्वि द्वि। ठीक है, तो एतौ, एतौ ये सब द्विवचन है, एतौ ये भी द्विवचन है, एतौ अमु ये भी द्विवचन, इमौ ये भी द्विवचन है। तो कहने का मतलब यही 3 शब्द है जिसके द्वारा जो है एदो द्विवचनम प्रागृहम सप्रागृह होता है। प्रागृह मतलब संधिकार्य नहीं होती है। अब लिखना हो डिफिनेशन लिख दीजिए, जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में द्विवचन दीर्घ ई और दीर्घ उ, दीर्घ ई और दीर्घ उ और या ए आए तो उसके स्थान पर प्रागृह संज्ञा हो जाएगी, और जिसमें प्रागृह संज्ञा हो जाती है वह उसमें पुनः संधिकार्य नहीं होता है। ठीक, यह देखो उसमें संधिकार्य नहीं हुआ है, बस बात खत्म। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आज यहीं तक रहेगा।